परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यास्मय सिंधु के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 रहसागर जी महाराज एवं आचार्य मुनि श्री 108 विभोर सागर जी महाराज का जैन जोड़ला मंदिर से श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर दर्शन हेतु विहार हुआ। मुनि संघ जैन जोड़ला मंदिर से प्रातः 7 बजे रवाना हुए। सबसे आगे विद्यापूर्ण दिव्या घोष अपनी मधुर ध्वनि यंत्र के साथ आगे चल रहा था, तो बीच में मुनि संघ, वही पीछे पीछे सभी भक्त चल रहे थे। मुनिश्री चौमुखा बाजार, सराफा बाजार, धर्मादा चौराहा, हॉस्पिटल रोड होते हुए संभवनाथ मंदिर पहुंचे। प्रवक्ता अमित जैन ने बताया कि प्रवचन के पश्चात मुनिश्री की आहारचर्या हुई। आहारचर्या का सौभाग्य प्रकाश चंद जी सोनू जायसवाल परिवार और मुकेश जी हिंडौन वाले परिवार को प्राप्त हुआ। इस दौरान भक्तों ने भक्ति और श्रद्धा के साथ सेवा का पुण्य अर्जित किया। प्रातः 8 बजे शांतिधारा एवं अभिषेक मुनि श्री के मुखारबिंद हुए। शांतिधारा के पुण्यजक परिवार श्रीमती कमला देवी, श्री चेतन ललिता शाह परिवार व श्री दिनेश सेठी पूर्णिमा, धर्मचंद निर्मला, चेतन ऋतिका सेठी परिवार रहे। संभवनाथ मंदिर में भक्ति और श्रद्धा भाव के साथ पूजन अर्चन का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो एकाकी नहीं समूह में रहता है। समूह अच्छी तरह से तभी रह सकता है जब परस्परता, आत्मीयता, प्रेम और बंधुत्व जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। मनुष्य में और इतर अन्य प्राणी एक मौलिक अंतर है। एक शब्द है भाषण और दूसरा शब्द है भाषण। भाषण और भाषण में मौलिक अंतर है। क्या अंतर है? कुत्ते के भौंकने का नाम है भाषण और मनुष्य के बोलने का नाम है भाषण है। अंतर क्या है? अंतर भाषा का है, अंतर भावों का है। इसी तरह है, एक शब्द है समझ और दूसरा शब्द है समाज। पशुओं के समूह को समझ कहते हैं, झुंड। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। पशुओं के झुंड में और मनुष्यों के समूह में बड़ा अंतर है। जहाँ संवेदनाएं केवल स्वयं तक सीमित हो वह पशुता है, और जहाँ संवेदनाएं अपने अतिरिक्त अन्यों के साथ जुड़े वो मनुष्यता है। भावना के समूह को समाज कहा गया है और उसे समाज की एक इकाई है। एक परिवार तो एक व्यक्ति का अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध जुड़ता है। अगर यह संबंध ठीक ठाक हो तो जीवन में आनंद है, नहीं तो संबंध बिगड़ जाए। हर पल द्वंद्व है। रिलेशन तो आपके बने हुए हैं। संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसका किसी से रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो है, लेकिन उस रिलेशन में कितनी मिठास है ये आपको देखना है। हम संबंधों को कितना मेंटेन कर पा रहे हैं ये हमें देखना है। हमें देखना है कि हमारा रिलेशन किसके साथ कैसा है। सब बोलेंगे हम तो अपना रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं, खराब कोई नहीं हो जाए ये बात अलग है। थोड़ा सा पलट कर देखो, लोगों के साथ जो रिलेशन है उसमें अच्छा रिलेशन ज्यादा या खराब। दिन भर में देखो जिनसे आत्मीयतापूर्ण संबंध है वे या जिनसे दृश्यपूर्ण संबंध है वे, उनके नाम उभर के आते हैं। सबसे पहले कौन याद आता है? जिनसे प्रेम है वे या जिनसे कटुता है वो? बोलो कौन याद आता है? दुश्मन। इंसान एक दूसरे से तुलना करता है। अपने पति व दूसरों के पति में तुलना करोगे? अरे भैया, नापतोल विभाग थोड़ी है, ये तो परिवार है। तुम इस प्रकार की तुलना करके पाओगे क्या? इस तरह की प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों ठीक नहीं है। जिनके अंदर सही समझ होती है वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं और पूरे परिवार को बांध कर रखते हैं। घर परिवार में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें, यही सही समझ है। इसलिए समझ को साथ रखकर चलना चाहिए। समझ का मतलब है विवेक। विवेक अगर लोगों का जागृत हो तो आपके संबंधों में कहीं से खटास नहीं आ सकती है। लेकिन लोग यही चूक जाते हैं। लोग विवेक खो देते हैं। लोगों की आधार विहीन बातों का भरोसा करने लगते हैं। आजकल अपनों पर कम, औरों पर भरोसा ज्यादा होता है, वे जो भरोसे के लायक नहीं है। संत कहते हैं समझ के साथ ज्यों तुम्हारे जीवन में समझदारी दिखनी चाहिए, तभी तुम्हारे पारिवारिक संबंध मेंटेन होंगे। संपूर्ण आयोजन भक्ति और श्रद्धा से भरा रहा। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुनिश्री के प्रवचन सुनने के बाद सभी ने आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक शांति का अनुभव किया। पूरे आयोजन में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का वातावरण बना रहा।